यदि कबीर विचार हमारे जीवन में समाया, इसका मतलब है हमारे जीवन का रूपांतरण हो गया, परिवर्तन हो गया। और आप खुद सोचें, क्या सचमुच मैं वैसा ही जीवन जी रहा हूं जैसा सदगुरु कबीर ने संदेश दिया, या वैसा जैसा मैं चाहता हूं? हैरानी होगी, अभी बहुत कुछ बाकी है जो जीवन में बदलने जैसा है, कुछ करने जैसा है। तो कबीर विचारों से प्रेम करने का मतलब है वो उनके विचार हमारे जीवन का हिस्सा बने, केवल पढ़ने का हिस्सा न बने, वक्तव्य का हिस्सा न बने, केवल जानकारी का हिस्सा न बने, बल्कि हमारे वो जीवन का हिस्सा, मतलब हमारे खून में समा जाए, हमारे आचरण में समा जाए, हमारे व्यवहार, मतलब हमारा व्यवहार कुछ अलग ही होने लग जाए दूसरों से जो नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो जैसा जिए, जैसा करें, जैसा बोलें, कोई बात नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा यहाँ उठ के आए और यहीं पर वो नाचने लगे, या फिर वो लघु शंका कर दे, क्या कहेंगे? बालक भगवान है, कोई बात नहीं, चलेगा। नहीं जानता है ना कि भाई कहाँ उनको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना ही चाहिए। लेकिन यहाँ जो समझदार और बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, वे लोग, वो आदमी ऐसे करने लग जाए तो क्या होगा? क्या कहेंगे? ये कितना नासमझ है, सबके सब रोकेंगे। मतलब तुम जानते हो कि यहाँ एक नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हो, दंड के पात्र हो। सही है ना? बच्चा दंड का पात्र नहीं है, लेकिन यदि आप जानबूझ करके करते हैं तो, कबीर साहब की एक पंक्ति है, जान बूझ जो कपट करत है तेहि अस मंद न कोई, कहाई कबीर तेहि मूढ़ को भला कौन विधि होई। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, जान बूझ जो कपट करत है तेहि अस मंद न कोई, कहाई कबीर तेहि मूढ़ को भला कौन विधि होई। न जानते हो आप, साधना के विषय में न जानते हो, सत्य के विषय में न जानते हो, सही जीवन तरीके के बारे में न जानते हो, सही खान पान के बारे में न जानते हो और गलती करते हो, समझ में बात आती है। लेकिन जान करके ये पता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए कम से कम एक कबीरपंथी भक्त को, उसके बावजूद यदि वह कर रहे हैं, तब उन्हीं के लिए साहब पंक्ति है, हम सबके लिए वो पंक्ति है कि जान बूझ जो कपट करत है तेहि अस मंद न कोई, कहीं कबीर तेहि बूढ़ को भला कौन विधि होई। घाटा ज्यादा हमको है, अनजाने को नहीं है, जो नहीं जान रहा है। एक आदमी गधा पाला था, गधा रखा था, काम लेता था गधे से, गधे से मिट्टी धोने का और कुछ करने का काम लेता था। तो एक दिन वो अपने गधे को लेकर के नदी तट पर चराने गया। ऐसा संजोग था कि नदी के तट पर ऐसी जो मिट्टी थी वो धसी हुई थी, मतलब जैसे कटाव होता है ना मिट्टी से, पानी से, तो कटी हुई थी। और शाम का वक्त था, सूर्य की किरणें आ रही थी, और वहां एक ऐसा पत्थर जो चमक रहा था सूर्य की किरणों के पड़ने से, उसने उठाया, धोया, बड़ा अच्छा लगा। और उसने क्या किया, उसको एक रस्सी से बांधा बढ़िया से, और उसको गधे के गले में डाल दिया। गधे से प्रेम था तो गधे को अच्छी चीज डालो, वो डाल दिया। घर लौटने का वक्त था, लौट रहा था, इतने में एक व्यक्ति जो लगभग पारखी कहना चाहिए, वो एक जौहरी था, जो ये रत्नों की परख करने वाला था, उसने देखा गजब बात हो गई, हीरा तो यूं ही मूल्यवान है, लोग को मिलता नहीं है, और ये गधे के गले में इसको डाला हुआ है, निश्चित रूप से जानता नहीं होगा। तो उसने कहा, सुनो सुनो, आज तो बड़े खुश लग रहे हो, ये गधे को क्या पहना के रखे हो? अरे वो मिल गया मुझे ये पत्थर वहां नदी किनारे। अच्छा, बहुत बढ़िया पत्थर, अच्छा एक काम करो, मुझे दे दो और 10 रुपये ले लो। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं बेचने वाला हूँ 10 रुपये में, मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसको मैं क्यों बेचूंगा, नहीं बेचने वाला हूँ, मैंने गधे को पहनाया है। वो दोनों क्रॉस किए, वो उधर रास्ते चले गए उधर। अब जौहरी के मन में हुआ कि देगा कैसे नहीं, अभी थोड़ी देर में लौटता हूँ घर
और इनको 100-50 हज़ार रुपया दे करके ले लूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसकी कीमत कितनी है। और जब तक वो घर के किनारे आया गधा लेकर के, एक दूसरा जौहरी देख लिया। उसने कहा अरे वाह ये तो कीमती है। घर के अंदर चला गया, ये भैया सुनो, पत्थर है ना वो मुझे दे दो। और तुरंत निकाला, 1,000 रुपये उनके हाथ में थमा दिया। उस बेचारे को कभी 1,000 रुपया मिला नहीं रहा होगा। अरे वाह 1,000 रुपये, तुरंत पत्थर को थमा दिया, उनको हीरे को जो भी था उसको। लौट करके अब वो आदमी आया पहले वाला जौहरी, उनके घर घूम करके, अच्छा एक काम करो तू 500 रुपया ले ले, दे दे मुझे उसे। उसने कहा वो तो बिक गया। उसने कहा बिक गया? वो कहते हैं ना धरती, पैर के नीचे की धरती सरक गई। कैसे बिक गया वो? कौन ले लिया? कितने में बेचे? 1,000 रुपया में। अरे तुम तो ठगा गए, तुम महामूर्ख हो, लूट गए, उसकी लाखों कीमत थी। बड़े इत्मीनाने हो करके वो गधा का मालिक क्या कहता है, बताओ मैं मूर्ख हूं कि तुम मूर्ख हो, बताओ। मैं तो जानता नहीं था, मुझे 1,000 रुपया मिले बहुत हो गए, तुम तो जानते थे लाख की कीमत है, फिर 10 रुपये कीमत कैसे लगा रहे थे? मूर्ख कौन बना? समझ रहे ना? हम यदि कबीर विचारों को जानते हैं और फिर भी वही करते हैं जो नहीं जानता है वैसे, तो फिर मूर्ख कौन है? क्या कहना चाहता हूं, समझ रहे ना? कौन है? या तो जीवन बदले, या तो फिर ये ढोंग करना बंद कर दे मैं कबीर का अनुगामी हूं। सीधी सी बात है। मैं यदि साधु का कपड़ा पहन करके साधुता पथ पर न चलूं, कबीर के विचारों के अनुसार जीवन न जियो, तो फिर ये समाज का दायित्व है कि मेरा कपड़ा उतरवा दे। क्यों? क्योंकि मैं उसका काम ही नहीं कर रहा हूं, कबीर के संदेश को नहीं भेज रहा हूं। तो कबीर का संदेश मेरे भीतर आए। मैं इस पर बहुत विस्तार करने वाला नहीं हूं, थोड़ी सी बात ये कहना चाहता हूं। कबीर ने जो मुख्य रूप से जो विचार दिए हैं, संदेश दिए हैं, जो शायद हम लोग के काम के हो, उसके मुख्य मुख्य बातों को बताऊं। वो पहली बात क्या है उनकी? पहली बात उन्होंने कहा है जो हम लोग को जानने जैसा है कि ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, वह कहीं बाहर नहीं है। दो प्रकार के विचार, एक तो कि ईश्वर बाहर है, या कहते हैं ना कण कण में। गुरुदेव कबीर क्या कहते हैं? कण कण में नहीं है, घट घट में है। ये अंतर को समझे। एक है बाहर कण कण में, बाहर व्याप्त, और दूसरा है घट घट में। कबीर क्या कहते हैं? घट घट में। सभी समझ रहे हैं ना? घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, और घट घट में वह साईं बसतु है, कटु को वचन मत बोल रे। मैंने कल भी कहा था, दिल मां खोज दिलही मां खोजो, यह करीमा रामा। दिल में है, वो अंदर है। इस भेद को समझो कि जिस ब्रह्म और परमात्मा और सत्य को बाहर खोज रहे हो, वो कहाँ है? आपके दिल में। साहब की पंक्ति बहुत विश्व प्रसिद्ध है, कहना चाहिए। कौन सी? पानी में मीन पियासी, मोही सुन सुनी आवै हासी हासी। और कितनी बड़ी बात कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई जाओ, ढूंढो बाहर। और ये भी बात आती है ना, मोर हीरा हेराएगे कचरे में। अब कोई ढूंढे पूरब, और क्या क्या, कोई ढूंढे पानी पथरे में। गजब हो गई बात। और ये बात कह करके भी हम पथरा में सिर पटके, और क्या करें? कबीर के विचारों को जान रहे हैं। वो तीर्थों में घूमने की सलाह कबीर साहब ने नहीं दी है। आप सोच लो कि तीर्थों में घूमो और किसी नदी में नहाओ, उससे आपका कल्याण होगा, ये संदेश नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने कहा है असली क्या है? तीर्थ तो समझ लो ये सत्संग ही तीर्थ है। किसी संत ने कहा, कबीर के विचार तो नहीं है, उन्होंने कहा कि तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत्संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे न बारा। तीर्थ कौन? जो पाप से तारे। और मैं शुरू दिन एक उदाहरण सुनाया था, गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलता है, शरीर धुलेगा, मन का मैल नहीं धुलेगा। लेकिन यहां पर क्या है? तीर्थ का मतलब तीर्थ वही जो कि पाप से तारत,
पाप कहाँ है? जो मैंने कहा, पाप वही मन मध्य विकारा, जो मन में विकार है वही पाप है। और मैं कल विस्तृत रूप से इस पर चर्चा की है। अंतस, अंतस कैसे झाड़ू लगाएं, कैसे साफ करें, इस पर मैंने कहा है। आज समय मिले फिर भी कहने वाला हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप में, आपके भीतर। जो आपके बाहर है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके भीतर, क्योंकि वो नहीं है तो सब बाहर बेकार है, सब बेकार है। तो और पाप कौन सा है? जो मन मध्य विकारा। और कितनी अच्छी बात कहते हैं, सो सतसंगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे न बारा।